Sure. So today we will be starting a new chapter that is construction और सिलेबस डिलीशन के बाद इसमें बहुत छोटा सा पार्ट रह गया है. आई थिंक आज की क्लास ही सफिशिएंट है उसके लिए. सो बिफोर लर्निंग द कॉन्सेप्ट एक बेसिक चीजें हम याद रखेंगे. जो लोग पुराने बच्चे हैं उन्हें पता होगा, जो लोग नए आए हैं वो सुन लें कि कंस्ट्रक्शन चैप्टर इज मोस्टली अबाउट प्रिसीजन, एक्यूरेसी एंड क्लीनलीनेस. फिगर एकदम एक्यूरेट होना चाहिए. 1 सेंटीमीटर की मिस्टेक भी मिस्टेक है इसमें. हम रफ फिगर नहीं बना रहे, वी आर डूइंग कंस्ट्रक्शन विद द हेल्प ऑफ टूल्स. तो अगर 3.8 है तो इट शुड बी 3.8. 3.7 इज रॉन्ग, 3.9 इज रॉन्ग. ऑल्दो यूजुअली इतना चेक नहीं होता है, बच जाते हैं, बट वो हमारा पर्पस नहीं है. ठीक है, आराम से बनाना है और एकदम अच्छा बनाना है. इंस्ट्रूमेंट सबके अच्छे होने चाहिए, नहीं पुराने सब पड़े हुए हैं, ढीले ढाले हैं, पेंसिल फिट नहीं हो रही, कहीं ऊपर हो गई कहीं बाहर हो गई, पेंसिल शार्प नहीं है, शार्पनर नहीं है, तो ये सब नहीं होना चाहिए. एक अच्छे पेज में और बहुत ब्यूटीफुल डायग्राम बनना चाहिए, हर डायग्राम. ठीक है. सेकंड थिंग, यू शुड नॉट बी यूजिंग इरेजर. इरेजर यूज किया मतलब फिगर अच्छा नहीं बना है. ठीक है, इट वोंट लुक गुड. तो ये मान रखो कि इरेजर अलाउड नहीं है. इरेजर हमें बिल्कुल यूज नहीं करनी है. सो रहा है क्या अर्जुन? मैंने लिंक भेजा तो है क्लास में. ठीक है, बेसिक बातें सबको समझ में आ गई. तो अभी हम कंस्ट्रक्शन करेंगे. तुम लोग मुझे डायग्राम दिखा देना. एक्यूरेसी मैं चेक नहीं कर पाऊंगा, इट इज ऑनलाइन मोड, वो तुम्हें खुद चेक करनी पड़ेगी. बट आई विल टेल कि क्या कमियां हैं जो देख के समझ में आ रही हैं. देखो, मोस्टली ये बात समझो कि एक्यूरेसी, जैसे मैंने बोला कि 1 सेंटीमीटर गलत होता है, बट कोई स्केल लेके तुम्हारा चेक नहीं कर रहा है तो चांस ज्यादा ये है कि वो नहीं पकड़ी जाएगी अगर थोड़ी सी गलती है. लेकिन अगर फिगर अच्छा नहीं बना है, भले ही एक्यूरेट हो, तो भी मार्क्स कट जाएंगे. यूजुअली टीचर को क्या करना है, जल्दी जल्दी कॉपी चेक करनी है, पैसे कमाने हैं. सो व्हाट आई विल डू, आई विल क्विकली ओपन द पेज, टिक और सर्कल. भाई इतना टाइम नहीं कि वो स्केल लेके चेक कर रहा है. अगर अच्छा दिख रहा है फिगर तो फुल मार्क्स, अच्छा नहीं दिख रहा है तो कुछ ना कुछ कट जाएगा. ठीक है, चलो. हाँ, तो जब डायग्राम बना लेंगे तो मुझे बता देंगे. सो आई विल चेक द डायग्राम ओवर द कैमरा. सो आई विल टेल योर मिस्टेक्स एंड रेक्टिफाई इट. ठीक है. जिनके पास कैमरा नहीं है, आई थिंक 1-2 लोग हैं जो पूरे साल से कैमरा जिनके पास नहीं है या उन्होंने ऐसा मेंटेन कर रखा है, सो इन दैट केस दे विल व्हाट्सएप मी. ओके, तो सबसे पहली चीज है दैट इज डिवाइडिंग अ लाइन सेगमेंट इनटू अ सर्टेन रेशियो. तो हमारा क्वेश्चन क्या है बेसिकली कि एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करो. सपोज बोल दिया कि 8 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है. तो वी ड्रॉ द 8 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट, that is AB. Now we need to divide it in the ratio, let's say 5:2. इसको 2 पार्ट में डिवाइड करो जिनके रेशियो हैं 5:2. प्रोसेस इज वेरी इजी. सो सब लोग देखें क्या स्टेप इसमें फॉलो होंगे. सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि कोई भी एक्यूट एंगल बना देंगे. सो ऑफ कोर्स फॉर दिस वी डोंट नीड प्रोटेक्टर. एक्यूट एंगल सबको पता है कि 90 से कम होता है, तो कोई भी एक्यूट एंगल बना दो. प्रेफरेबली नीचे की साइड बना दो तो अच्छा रहेगा. ऊपर ही बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, बट नीचे बना देते हैं तो ऊपर फिगर अपना क्लियर रहता है. तो ऐसे हमने कोई भी एक्यूट एंगल बना दिया. ठीक है, देयर इज नो नीड टू मेजर इट, जस्ट ड्रॉ इट अलोंग रे. इसको AX लिख दिया. ठीक है. नाउ आवर रेशियो इज 5:2. सो व्हाट वी विल डू कि जो हमें एक लाइन के 2 पार्ट के रेशियो पता है तो हम देख लेंगे टोटल कितने पार्ट में अगर हम डिवाइड कर दे तो हम काउंट कर सकते हैं. सो इफ आई मेक इट और डिवाइड इट इनटू 7 पार्ट्स तो क्लियर हो जाएगा. 5 पार्ट एक तरफ और 2 पार्ट एक तरफ. ठीक है. तो जब दोनों पार्ट का रेशियो दिया होगा तो हम उन दोनों रेशियो को ऐड कर लेंगे. दैट मींस 5 + 2 7. सो व्हाट वी विल डू फ्रॉम A वी विल मेक 7 आर्क्स ऑफ इक्वल रेडियस. ए पे कंपास रखो, कोई भी रेडियस ले लो, ठीक ठाक लेंथ लेना कि क्रॉस ना करे लाइन को और बहुत छोटी मत लेना. तो हमने 7 आर्क्स लगा दी. 1 सेम रेडियस की, 2 सेकंड पे रखा तो पहले A पे रखा, A1 लगाई, A1 पे रखा, A2 लगाई, A2 पे रखा. समझ गए? फर्स्ट स्टेप क्या था? लाइन ड्रॉ करी, एक्यूट एंगल ड्रॉ करा. ठीक है. अब 5 + 2 7 आर्क्स लगा रहे हैं तो A3 A4 A5 A6 एंड A7 लिखने की जरूरत नहीं है, अभी देखते रहो बस. अभी एक फेयर डायग्राम बनाएंगे, रफ भी बता दूंगा तब बना लेना, पहले सुन लो ध्यान से.
So since ratio of 5:2, तो मैं इसको 7 पार्ट्स में डिवाइड कर ले रहा हूँ, मतलब I can divide it in 7 पार्ट, A6 and A7. स्टेप क्या किया हमने, लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया, एक्यूट एंगल ड्रॉ किया, नाउ वी हैव मार्क्ड 7 इक्वल आर्क्स, ठीक है, so far we are good. Now last arc को we will join it with the second end point, A7 को B से join कर देंगे, ठीक है. Now from here I can make it in any ratio of 7, मतलब मैं इसको 4:3 में कर सकता हूँ, 1:6 में कर सकता हूँ, 6:1 में कर सकता हूँ. I have 7 parts. और 5:2 में करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा कि जो फिफ्थ आर्क है A5 है, यहां से मैं एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दूंगा, a line which is parallel to A7B. पैरेलल लाइन ड्रॉ करना आता है क्या, जो लोग भूल गए, छोटी क्लास में सिखाया गया था ये. लेट्स सी. पैरेलल लाइन ड्रॉ करने के लिए बेसिकली हम क्या करते हैं, वी ड्रॉ द इक्वल एंगल. जो एंगल, सपोज मुझे इस लाइन के पैरेलल लाइन बनानी है, लेट मी नेम इट सपोज AB. AB के पैरेलल एक लाइन बनानी है फ्रॉम पॉइंट C. सो व्हाट आई नीड टू डू, कि अगर मैं ये वाला एंगल यहीं पर यहाँ पर कॉपी कर दूं C पे, तो क्या है, पैरेलल लाइन बन जाएगी. देखो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल बन जाएंगे तो लाइन पैरेलल हो जाएगी. समझ गए बात? यस सर. अगर मैं इक्वल एंगल, ये वाला एंगल यहाँ पर कॉपी कर दूंगा तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, लाइंस आर पैरेलल. तो एक ही बात है कि अगर मुझे पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है, सो व्हाट आई कैन डू, आई कैन कॉपी द एंगल, ठीक है. नाउ हाउ टू कॉपी एन एंगल, लेट्स सी. अगर मुझे एंगल ए कॉपी करना है पॉइंट सी पे, तो उसके लिए पहला स्टेप क्या है, ए पर कंपास रखो और कोई भी आर्क लगा दो, ठीक है, किसी भी रेडियस का आर्क लगा दो. नाउ जहां पर वो एंगल कॉपी करना है वो वहां पर कंपास रखो और सेम रेडियस का आर्क यहां भी लगा दो. ए पे कंपास रखो, किसी भी रेडियस का आर्क लगा दो, जिस पॉइंट पे कॉपी करना है एंगल वहां पर जाके अपना कंपास रखो और सेम रेडियस का आर्क लगा दो, ठीक है. मान लो ये पी क्यू है, वापस आओ ए पर और कंपास में लेंथ लो, रेडियस लो पी क्यू. एक एज जो उसका पॉइंटी एज है वो पी पे रख दो और उसको एक्सपैंड कर दो अप टू पॉइंट क्यू. समझ गए? तुम्हारे कंपास में अब जो रेडियस है उसकी लेंथ क्या है, पी क्यू की लेंथ होगी. तुम्हें स्केल इसके लिए कोई जरूरत नहीं है, अलग से मेजर करने की जरूरत नहीं है. पी पे कंपास रखो और क्यू तक उसको ओपन कर दो. समझ गए मैम? यस सर. अब तुम्हारे कंपास में आर्क ऑलरेडी सेट है एक पर्टिकुलर रेडियस की. इस पॉइंट से, ये जो पॉइंट डी मैंने लिखा है, वहां से आके उसी जो रेडियस हम लेके आए थे उस रेडियस का आर्क लगा दो. जिस पॉइंट पे इंटरसेक्शन हो रहा है पुरानी आर्क से, उसको इससे ज्वाइन कर दो. एंड दैट्स हाउ यू विल गेट अ पैरेलल लाइन, और यू कैन से योर एंगल विल बी कॉपीड. ठीक है, तो ऐसा करो, पहले सिर्फ ये एंगल कॉपी करना सीख लो सब लोग. पहला पार्ट ये कर लो, इसका रफ डायग्राम बना लो, फिर मैं क्वेश्चन देता हूँ वो कर लो. बिफोर लर्निंग द एक्चुअल कंस्ट्रक्शन, पहले इसका बेसिक मुझे लगा तुम लोगों को याद होगा, बट सीइंग योर फेसेस इसमें कि किसी को याद नहीं है, तो पहले ये सीख लेते हैं. अभी रफ बना लो, फिर मैं फेयर दे रहा हूँ. अपने लैंग्वेज में तुम कंस्ट्रक्शन का स्टेप लिख लो. ओके, अभी पूरा कॉपी करोगे फिर समझ में नहीं आया करना क्या था. तो नंबर 1 नंबर 2 जो जैसे जो लिखना हो तुम्हें कि नंबर 1 पे ये करना था, पी क्यू ड्रॉ किया, फिर वहां से सेम आर्क ड्रॉ किया, जैसा भी है जस्ट डू इट ऑन योर ओन. वैसे ये तुम्हें अब तक याद होना चाहिए था यार. एनीवे, बेटर लेट देन नेवर. कोई ऐसा ज्योमेट्री बॉक्स नहीं जिसके पास, कोई महानुभाव, कोई तो होगा यार. सर मेरे पास सर ज्योमेट्री बॉक्स है, लेकिन सर मेरा प्रोटेक्टर खो गया. तो सारा दिन क्या कर रहे थे? अभी तो लॉकडाउन वगैरह कुछ नहीं है. मैंने इसलिए सुबह मैसेज डाल दिया था. देखो अवनीश के पास नहीं है. सुबह से क्या कर रहे हो अवनीश? एनीवे, जिनके पास नहीं वो अपना रफ सब करते जाएं, बाद में फेयर करें उसको अच्छे से. नोटेड? यस सर. चलो सब लोग क्वेश्चन लिखो. ड्रॉ एन एंगल ABC. Draw an angle ABC of 60 degree
ऑफ कोर्स एक कंपास से करना है, 60 बोला है, जो भी स्टैंडर्ड एंगल होंगे वो कंपास से बनेंगे। ड्रॉ एन एंगल ऑफ ABC of 60 degree, ABC, from the point D on BC, from the point D on BC, एक बार सर रिपीट कर। draw an angle of angle ABC of 60 degree, draw angle ABC of 60 degree from a point D on BC, from a point D on BC, construct a line parallel to AB. Construct a line parallel to AB. अब जो उसमें कंडीशन ये है कि जो तुम 60 वाला आर्क बनाओगे वो आर्क यूज नहीं करना है, तुम्हें नया आर्क बनाना कॉपी करने के लिए, समझ गए? ऑल्दो उसमें कुछ गलत नहीं होगा, बट आई जस्ट वांट कि तुम 2 बार कर लोगे। जो 60 के लिए आर्क बनाओगे उसको फिर भूल जाना, एक नया आर्क बनाना है टू कॉपी द एंगल, समझ गया सब लोग? चलो डू इट एंड शो इट टू मी। सर पैरेलल टू AB। ध्यान रखो पैरेलल एंगल कॉपी करना, कोई फिर से वहां 60 मत बना देना जाके कि रेगुलर मेथड से 60 दोबारा बना दिया। डी पर बी वाला एंगल कॉपी करना है जो हमने अभी मेथड सीखा है उससे, दैट टू यूजिंग different arc, not the same arc as before. अर्जुन मैंने ग्रुप पे लिंक डाला था, तुम पर्सनली लिंक क्यों मांग रहे थे? सर पता नहीं सर वो आया ही नहीं था। अवनीश तुम्हारे पास तो ज्योमेट्री बॉक्स से नहीं, तुम करोगे उसमें अभी काम सिर्फ इतना है, कोई एंगल बनाना है और एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है, तो तुम रेगुलर यही क्वेश्चन लिख लो, 60 डिग्री का एंगल बना लो और एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दो। सब लोग अपने कैमरे में एक बार ऐसे किसी क्लोथ से उसको थोड़ा साफ कर लेना ताकि मुझे फिगर अच्छे से दिखाई दे। बहुत दिनों में साफ नहीं होता है तो कुछ ना धूल वगैरह आ जाती है उसमें। सर हाँ सर मैंने सर 60 डिग्री से कंस्ट्रक्ट कर लिया सर, फिर क्या करना है? फिर पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है ना, जो अभी सीखा था पैरेलल लाइन बनाना। पैरेलल लाइन बनाना से अभी मैं सिखा रहा था ना। तो सर 60 डिग्री में जो बन गया है सर AB में, ABC जो 60 डिग्री बन गया है उस पे आर्क बना दूं अब हाँ मेजरमेंट की। अब दूसरी आर्क बनाना, लेकिन मतलब सेम सेम लेंथ मत बनाना, चेंज कर देना। पॉइंट डी ले लिया है ना, डी से पैरेलल यस लाइन सर। खींचनी है, तो ओके सर। डी से एक आर्क बनाओ, सेम आर्क जाके डी से बना दो। फिर जो तुमने बी से आर्क बनाई है वो जिन 2 पॉइंट पे कट कर रहे हो उनके बीच के डिस्टेंस को लो रेडियस में और नई आर्क में कट करो जाके। अभी कुछ लोग दिखाएंगे तो क्लियर हो जाएगा। ओके सर। ये स्टेप बाय स्टेप करो और पूछ लेना कहीं फंसो तो। सर डायग्राम तो बन गया बट बहुत लाइट बना हुआ है। दिखाओ।
I can see. It is looking very good. Accuracy तुम खुद से चेक कर लो, बी वाले में एंगल चेक करो 60 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक बार सब लोग देख लो जरा सानवी का डायग्राम फिर से दिखाना एक बार सानवी। सबको दिखाई दे रहा है ना फुल स्क्रीन में सानवी? सी द डायग्राम इज वेरी क्लियर, ऑल्दो एक्यूरेसी तो खुद ही चेक करनी पड़ेगी, बट देख लो ना बहुत डार्क है, ना डॉटेड है, ना ऐसा है कि नॉन यूनिफॉर्म है। वेरी नाइस। सर डन। दिखाओ, थोड़ा ऊपर करो, होल्ड रखो, ये फोकस नहीं हो रहा है। ओके, मुझे एक्यूरेसी में डाउट हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि लाइंस दूर दूर जा रही हैं, तो एक बार अपना एंगल चेक कर लेना, बाकी ठीक है। सर कर सर लिया। दोनों लाइंस ठीक है ना? 60 बिल्कुल यस सर 60 और नाइस, ठीक है। हाँ सानवी, दोनों लाइन 60 पे जा रही है। ठीक है, गुड। बाकी लोग जल्दी से दिखाओ भाई, तो इतना कुछ पढ़ा थोड़ी ना है। हाँ चिराग तुम देख रहे हो, दिखाओ। तुम्हारी लाइन सीधी नहीं है, देख रहे हो? बीडी तुम्हारी ब्लैक लाइन के ऊपर है, फिर डीसी और ऊपर चली गई है, गैप दिख रहा है? और दिखाओ, देखने से तो पूरी कमी है, बता रहा हूँ कि 60 तो अलग बात है, तुम्हारी लाइन ये हॉरिजॉन्टल सीधी नहीं है, पहले लाइन के ऊपर लाइन थी, फिर उसके बाद अलग हो गई है। आई सेड यूज अ डिफरेंट आर्क, डिड यू यूज अ डिफरेंट? अरे तुमने 60 दोबारा ही बना दिया ना, तुमने इधर डी पे जो तुमने आर्क वाला बनाया है 60, वो तुमने डी पे बना दिया है। जो स्टैंडर्ड वे में कट सेमी सर्कल बना के कट करते हैं, वो बी पे बनाना था ना। पहले तुमने एबीसी कैसे बनाया, प्रोटेक्टर से बना दिया है क्या? हाँ सर। क्या है भाई, प्रोटेक्टर का कहीं काम ही नहीं है इस पूरे में, ठीक करना उसको आगे। और कोई बोला था? थोड़ा तेज बोलो, तभी तुम उसमें आओगे मेन स्क्रीन में। हाँ आ गए, निशा आ गई वो। तो हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, आई कैन सी। नाइस, डायग्राम इज नाइस। एक्यूरेसी चेक कर लिए? Yes, sir. गुड, नेक्स्ट। जल्दी करो भाई। सर। थोड़ा और तेज बोलो। सर। हाँ आ गए। आ, ये मुझे डबल आर्क क्यों दिख रही है सनी? सर वो गलती से बन गया सर, एक मतलब गलत कर दिया सर मैंने। और ये नहीं डी पे सेमी सर्कल क्यों बना हुआ है इतना? यानी सर पेन नहीं वो, चलाना है, पेन से क्यों नेमिंग है? सॉरी सर, करता हूँ सर, ठीक। दिस कैन बी बेटर। देखो एक चीज और याद है, डबल लाइन कहीं नहीं होनी चाहिए, ठीक है सनी, हटा लो। हाँ, इसमें इंप्रूवमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत है। कभी भी लाइन खींच रहे हो, आर्क खींच रहे हो, कई लोग क्या होती है ऐसे करते हैं, लाइन फिर लाइन, उसको डार्क करने के लिए। तो मैं अगर डार्क करनी है तो एक बार में ही ज्यादा प्रेशर दे दो, ये नहीं कि आर्क बना रहा तो ये किए पड़े 10 बार, एक बार में करना है। डबल उसमें डबल अटेम्प्ट नहीं करने हैं, ठीक है। और बाकी लोग जल्दी से दिखाओ। हाँ भाई, तो बहुत टाइम हो गया, बाकी जनता क्या सो रही है? अर्नव, हार्दिक, अयाना, अंशुमन, प्राची, अवनी, कहाँ हो सब? सर मेरा बन गया है बट थोड़ा लाइट है, मतलब दिखाओ। एंगल्स। यस सर। थोड़ा सा राइट करो, ठीक है। अपना हाथ लेफ्ट वाला हटाओ, लेफ्ट वाला। तुम ऐसे लोकेशन में बनाया ना, एनीवे। ये 60 बनाया है, ठीक है, लुकिंग फाइन। एक्यूरेसी चेक करिए।
यस सर, दोनों 60 हैं। ठीक है, नाइस। नेक्स्ट, जल्दी करो भाई, आगे बढ़ाना है। देखो तो मैं कंस्ट्रक्शन बना रहा था तो मेरा थोड़ा सा हिल चुका है सर, दोबारा बनाना पड़ेगा। चलो anyway, अच्छा एक चीज और मैं कहना भूल गया। कंस्ट्रक्शन एक ऐसा चैप्टर है, और स्पेशली आफ्टर डिलीशन विच विल गिव यू फ्री मार्क्स। जो लोग थोड़ा सा पीछे रहते हैं, मेक श्योर इसमें बिल्कुल गलती नहीं करें। हो सकता है 4 मार्क क्वेश्चन मिल जाए तुम्हें, बिल्कुल फ्री में मार्क्स मिलेंगे। वो प्रोबेबिलिटी पकड़ लो, कंस्ट्रक्शन पकड़ लो, ये 2 चैप्टर ऐसे हैं कि एकदम फुल मार्क्स इसमें स्कोर करने हैं सबको ही। तो जो थोड़े बहुत कैमरे रह जाते हैं तो उन सबको यहाँ स्मार्ट प्ले करना चाहिए। कौन सा चैप्टर है जो हम पकड़ लें जिसमें कोई स्कोप नहीं है गलती होने का। इसमें क्वेश्चन कभी भी घुमा फिरा के नहीं आएगा, जो मैं बता रहा हूँ मतलब मैं क्या कोई बताएगा वही आना है, कुछ में ट्रिकी क्वेश्चन नहीं आ सकता है कभी। ठीक है, चलो। और रह रहे को जल्दी बताओ भाई, किसी का हो गया हो तो। सर हो गया सर। थोड़ा तेज बोलो। सर हो गया। हाँ गया, दिखा दिखाओ। थोड़ा लाइन टेढ़ी जा रही है। ये तो अपनी बात करें दूसरे की। हार्दिक तुम बोलो फिर से, आया ना अभी देखो। सर हो गया। अभी बोलना नहीं आया ना। हो गया सर। हाँ हाँ हाँ, तुम तो आ गए हो। ये तुमने 60 डिग्री कैसे बनाया है? तुमने दोनों जगह 60 बना दिए हैं क्या स्टैंडर्ड वे से? सर वो कॉपी किया है सर, वो अलग अलग। कॉपी के लिए बनाता था अलग दूसरी आर्क बनाना। यस सर, वही किया है। दूसरी आर्क कहाँ है? सर हो गया सर। रुक जाओ, समझ गए हार्दिक मैं क्या कह रहा हूँ? कि बी से एक दूसरी आर्क बना के कॉपी करना चाहिए था। ऑल्दो ये भी बन ही गया होगा, बट दैट वाज नॉट आई वाज ट्राइंग टू से। एक नई आर्क बना के कॉपी करते तो बेटर रहता। आवेदन दिखाओ तो। सर मेरा देखना सब सर, मेरा भी हो गया। एक एक करके। अर्नो मेरे सामने, अर्नो तुम दिखा दो पहले। थोड़ा सा पीछे करो, पीछे। सर दिख रहा है सर। रुक जाओ, ये बोलना नहीं कोई और। थोड़ा ऊपर करो अर्नो, ऊपर। भाई तुम उल्टा काम क्यों कर रहे हो? हाँ, होल्ड करो। यार ये तो तुम्हारे कैमरा क्वालिटी अच्छी नहीं है या बहुत लाइट, आई कांट सी इट। बट मुझे दूसरी आर्क नहीं दिख रही। तुमने यार से एक ही आर्क से कैसे कर दिया ये? 2 आर्क होने चाहिए ना अर्नो। एक 60 वाली तुमने बनाई भी पे, फिर मैंने कहा था एक डिफरेंट आर्क बना के कॉपी करना। चलो आओ बाकी चिराग। हाँ बोलना चिराग कुछ सर अब सही है, तेज बोलो। दिख रहा है अब सर। हाँ अब दिख रहा है। यू आर नॉट गेटिंग माई पॉइंट। मैं कह रहा हूँ कि दूसरी आर्क बना के कॉपी कर। कुछ लोग शायद समझ नहीं पा रहे हैं। आई विल डू इट वंस। जो लोग समझ नहीं पा रहे हैं वो एक बार देख लें। सर एक मिनट बस, एक मिनट मैं एक बार बता दूं, हो सकता है कुछ लोग ना समझ पाए हो। What I was saying कि पहले तो 60 डिग्री का एंगल बनाओ बाई स्टैंडर्ड वे यूजिंग कंपास। तो वो कैसे बनाते हैं? ABC बनाना है। मैंने इस पॉइंट को B बोला। 60 कैसे बनाते थे कि भाई यहाँ पर कंपास रखा, एक सेमी सर्कल बना दिया और सेम रेडियस का यहाँ से आर्क लगा दिया। सबको याद आ गया छोटे बच्चों वाला? यस सर। दिस इज अवर 60 डिग्री। इसका नाम है ABC। नाउ माय नेक्स्ट स्टेप वाज to copy this angle at a point D and draw a parallel line from D। तो कॉपी करने के लिए मैंने कहा था कि फिर से शुरू करो जीरो से, सेम आर्क यूज मत करना। तो एंगल कॉपी कैसे करते हैं? बी पे कंपास रखा और एक आर्क लगा। इससे बड़ी भी लगा सकते हो, इससे छोटी भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर डी पे ये पॉइंट डी था, डी पे कंपास रखा और सेम रेडियस की आर्क लगा दी। फिर ये लेंथ मेजर की यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको मैं पी क्यू बोल दे रहा हूँ। कंपास पी पे रखा और क्यू तक उसको एक्सपैंड कर लिया, या क्यू पे रखा और पी तक एक्सपैंड कर लिया। फिर पॉइंट सी से आके आर्क लगा दी। दैट्स हाउ एन एंगल इज कॉपीड। तो इस तरह का डायग्राम होना चाहिए था। कुछ लोग शायद उस पॉइंट को मिस कर रहे हैं कि आई वाज सेइंग कि दूसरी आर्क यूज कर लेना। सर सी से क्या करना है सर? सी से ये जो PQ लेंथ की आर्क ली ना, PQ लेंथ लिया ना अपने उसमें कंपास में, सी से जाके उसी लेंथ की आर्क यहाँ कट कर देनी है। समझ गए हम? सर हमने डी को सर कैसे बनाया सर? डी से सर जो हमने आर्क बनाई है एक, जो डी से आर्क बनाई वो ये वाली है जो हमने, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ और कोई दिक्कत नहीं, पूछो ऐसे पूछो, स्टेप बाय स्टेप पूछो। 60 तक बनाना सबको आ गया? यस सर। ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज कॉपीइंग द एंगल।
दैट कैन बी डन फ्रॉम द गिवन आर्क आल्सो, बट मान लो एंगल स्टैंडर्ड नहीं होता, एंगल पहले से बना होता, तो हम क्या करते हैं, बी पे कंपास रखो और किसी भी रेडियस का आर्क लगा दो। ये लगा दिया मैंने, बी पर कंपास रखो और किसी भी रेडियस का आर्क लगा दो, ठीक है। फिर डी पे कंपास रखो और उसी रेडियस का एक आर्क बड़ा सा या सेमी सर्कल बना दो। डी पे कंपास रखा, जो हमने पहले आर्क लगाई, ये वाली पी क्यू वाली, उसी रेडियस का आर्क डी से जाके लगा दिया, ठीक है। यहां तक हो साथ में? यस सर। ठीक है। फिर कंपास में रेडियस कितना लिया, पी क्यू के इक्वल, क्यू पे कंपास रखा और पी तक खोल लिया, या फिर पी पे रखा और क्यू तक खोल लिया, वो रेडियस ले लिया कंपास में। और सी से जा, सी नहीं मतलब ये पॉइंट मान लो ये, सी मान लो, मैं आगे लिख देता हूँ, एक लंबी लाइन शुरू में बनाई थी उसको सी बोल रहा हूँ। एंगल का नाम एबीसी था ना पहले, इसका नाम मैंने ई लिख दिया। तो फिर ई से जाके वो जो हमने आर्क जो आर्क ऑलरेडी ले रखा है, बस वो आर्क आके यहाँ पर कट कर दिया। नाउ वी हैव कॉपीड द एंगल, डी को इस पॉइंट से ज्वाइन कर दो, दिस इज द पैरेलल लाइन, ठीक है सर। चलो तो हो कुछ गया। लोग, हाँ कुछ लोग दिखा रहे थे उस टाइम। आयुष तुम बोल रहे हो क्या? यस सर। दिखाओ। आ, 60 तुमने बनाया, फिर ये आर्क, ये आई डोंट थिंक ये सेम आर्क, ये कितनी पहले वाले कितनी लंबी और बाद वाले कितने छोटे, क्या कर रहा है आयुष? जो तुमने बी से आर्क लगाई बाहर वाली, उसकी रेडियस कितनी ज्यादा है, और जो डी से लगाई वो जरा सी रेडियस है उसकी, सुन रहे हो? मेरा हो गया। यस सर। एक मिनट दो, रुको, गलत है ना ये? क्या किया तुमने, ऐसे आर्क लगा दिया रैंडमली? नो सर, मैंने गलत एंगल ले लिया था। एंगल की बात ही नहीं, तुम्हारी पहली आर्क की गलत, जो डी से आर्क लगनी है वो तुमने काफी बड़ी ली है, बी से जो आर्क लगाई है पूरी, वो डी से भी तो उतनी लंबी होती है। गलती समझ में यस आ गई? सर। यस सर। ये तो बिल्कुल गलत है तुम्हारा। नेक्स्ट। सर हाँ हार्दिक, थोड़ा तेज बोलो। सर नहीं आया सर हो अभी। गया। हाँ भाई, कौन नहीं, वेदांत आया है। हार्दिक तुम थोड़ा तेज बोलो, जब तक वेदांत सेट कर रहा है, और तेज बोलो। सर हो गया। अभी भी नहीं आ रहा, आई डोंट नो क्या हो गया है। मैं उसका तुम्हारा पिन कर लेता हूँ, बस। हाँ दिखाओ, हाँ ये बेटर है, ठीक है, गुड, वेरी गुड। वेदांत जल्दी आओ। हाँ दिख रहा है। अब वेदांत तुम्हारी बेस लाइन बहुत डार्क है, इतनी डार्क बनाने की क्या जरूरत है, थोड़ा पीछे करो। बेस लाइन बहुत ही डार्क है, पेंसिल को शार्प रखो, इतना डार्क की जरूरत नहीं है। बी से तुमने 60 बनाया है, दिस इज फाइन। कॉपी करने को तुमने वही आर्क यूज कर लेना, मैं कह रहा था डिफरेंट आर्क यूज करना, दिस कैन बी मच मोर बेटर, ठीक है वेदांत, और अच्छा करो आगे। और कोई दिखाना चाह रहा है? सर चला, तुम कितनी बार दिखाओगे भाई, जल्दी दिखाओ। हाँ अबे भाई, पूरा सेमी सर्कल की जरूरत नहीं थी दोबारा। एनीवे, ये जो डी से बनाया, इसमें डी से 2 बार आर्क क्यों लगा दी तुमने? 2 बार नहीं लगाई, दो नहीं है, दोनों तरफ, डी में भी 2 हैं और बी में बी भी में 2। है सर, बी में उसमें दिखाओ फिर, 60 बना। दिखाओ दिखाओ, फिर से दिखाओ। अच्छा वो किसी और की कॉपी थी, हाँ तुम्हारा तो ठीक है। वो किसी कॉपी थे, बीच में दिखा रहा था 2 आर्क थे, बी में भी और डी में भी। अंशुमन सर मेरी है सर, मुझे डी में क्यों 2 आर्क है? डी में तो तुम एक ही बार आर्क लगा रहे हो जब कॉपी कर रहे हो, बी में 2 बार हो गया, एक बार 60 बनाने के लिए और एक बार कॉपी करने के लिए। डी में तो एक ही बार है ना। आई थिंक मैंने 60 के तुम लोगों को ज्यादा काम दे दिया, अगर मैं 70 देता तो कंफ्यूजन नहीं होता किसी को। चलो, और तो कोई नहीं रह रहा है? अच्छा अंशुमन था, चलिए दिखाओ अंशुमन। निशा देख लेने दो उसको, कोई दिक्कत नहीं। तुम्हारे ये इसी कॉपी थी। ये 2 आर्क क्यों लगी हैं डी पे? सर वो पहले मुझे पता नहीं था, फिर अब पता अच्छा चला। अच्छा, ठीक है ठीक है, अगर उस वजह से है तो कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं, नहीं फिर ये पूरी क्लास ऐसे निकल जाएगी। जिन्होंने अभी नहीं दिखाया वो नेक्स्ट टाइम में दिखा दें, ठीक है। चलो, सो वी वर लर्निंग कि हाउ टू डिवाइड अ लाइन सेगमेंट इन सम रेशियो।
तो इसी क्वेश्चन में कंटिन्यू करते हैं। तो 5:2 का रेशियो था मान लो, तो मैंने एक एक्यूट एंगल बनाया 20 ए से, और उसमें 7 आर्क्स लगा दी इक्वल रेडियस की। मैंने नाम लिख रखे हैं A1 A2 A3 A4 अप टू A7। लास्ट आर्क को मैंने एंड पॉइंट से ज्वाइन किया A7B को। अब मुझे इसको डिवाइड करना है 5:2 में। तो मैं A5 से 5th आर्क से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दूंगा, 5th आर्क से पैरेलल लाइन। ठीक है, पैरेलल लाइन हम जानते हैं कैसे ड्रॉ करते हैं, एंगल कॉपी होगा ऑफ कोर्स। मैं 7 रेशियो वाला भी कोई भी डिवीजन कर सकता हूँ। अगर सपोज मुझे यहाँ पर 3:4 करना होता तो बताओ क्या करता मैं? A4 से आप पैरेलल खींचते हैं। A4 से क्यों भाई? 3:4 ना, और पहले 3 3 और से A3 से। अगर 6:1 करना होता तो A6 A6 से। 2:5 A2 समझ गए? अब ये तो कंस्ट्रक्शन हो गया। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन यूजुअली नहीं लिखने होते हैं, बहुत कभी है कि क्वेश्चन में आ जाए, तो अगर आएगा तो ऑफकोर्स हमें लिखना पड़ेगा, वो मैं भी लिखा दूंगा। जस्टिफिकेशन देख लेते हैं, कभी कभार जस्टिफिकेशन भी पूछ लेता है, ये भी कम पूछता है बट पूछ लेता है। एनीवन हु कैन जस्टिफाई, जस्टिफिकेशन मतलब कि हमें बताना है कि हाँ भाई हमने ये बनाया है वो सही बनाया है, कोई लॉजिक है उसका। एनीवन हु कैन प्रूव कि ये जो पॉइंट है ये इसको 5:2 में डिवाइड कर रहा है, ए बी को। So midpoint theorem, I guess, where like a line which passes through the midpoints and is parallel to the base divides the row into equal ratios and it forms a triangle. आई थिंक सही बोलना चाह रही हूँ, लेकिन मिड पॉइंट गलत बोल दिया है। कृष्णा तुमने रेल बीपीटी से प्रूव होगा। वेरी गुड, बीपीटी से प्रूव होगा। दिनेशा भी सही बोल रही थी, बस उसने मिड पॉइंट गलत बोल दिया। रेशियो सही बात है। याद आया ट्राइंगल में कि अगर एक लाइन के पैरेलल लाइन होती है वो बाकी दोनों लाइंस को इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है। तो हमने जो A5C ड्रॉ किया दैट इज पैरेलल टू A7B। तो ये जो A5C होगा ये बाकी दोनों लाइन मतलब A7 और AB को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा। याद आ गया ना बीपीटी? तो कैन वी से AC अपॉन BC इक्वल होगा AC अपॉन BC, ये इक्वल होगा AA5 अपॉन A5 A7 के। कह सकते हैं बीपीटी से Yes, sir. AC अपॉन Yes, sir. BC A5 अपॉन A5 A7। A5 और A5 A7 में हमें रेशियो ऑलरेडी पता है क्या भाई? ये तो हमने आर्क लगाई है, इक्वल लेंथ की है। तो अगर आर्क की लेंथ x थी तो ये 5x हो गया और ये 2x हो गया। एग्रीड? Yes. लेंथ तो हमने लगाई ना जो आर्क वाली है, तो क्या ये रेशियो 5:2 हमें ऑलरेडी पता ही है? ठीक है, दैट्स हाउ इट इज जस्टिफाइड। समझ गए सब लोग? यस सर। चलो इसको ऐसा करो, ड्रॉ कर लो, फिर मैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखा देता हूँ, कैसे लिखना है जरूरत पड़े तो। वेदांत यहीं पर भेज दो व्हाट्सएप पे, मैं चेक कर लूंगा। एक क्वेश्चन लिख लो, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ, ऐसा करो 7 सेंटीमीटर कर लो, तुम लोग चेक भी कर पाओगे सही बनाया है कि नहीं बनाया। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ 7 सेंटीमीटर, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट of 7 centimeter and divide it, या फिर find a point C on it, find a point C on it, 7 centimeter, find a point C on it, find a point C on it such that AC upon BC is equal to 5:2। डायरेक्टली भी बोल सकता है डिवाइडेड इनटू रेशियो ऑफ 5:2। मैंने थोड़ा सा रेशियो के फॉर्म में एक बोल दिया है, एक ही बात है। कंस्ट्रक्ट कर लो। क्वेश्चन खुद करना है ना? क्या सर अभी क्वेश्चन खुद करना है ना? हाँ, कंस्ट्रक्शन कर लो और वेरीफाई भी कर लेना, क्योंकि मैंने क्वेश्चन ऐसे दिया 7 सेंटीमीटर और 5:2 है, तो एक पार्ट 5 आना चाहिए, एक पार्ट 2 आना चाहिए। तो खुद से चेक कर लेना कि सही बना है कि नहीं बना है। ठीक है, गलती सिर्फ वही होती है जहाँ तुम एंगल कॉपी कर रहे होते हो, बाकी कुछ गलती करने के लिए है नहीं इसमें। एंगल अच्छे से कॉपी करना। सर AC अपॉन BC के बाद
5:2 लिखा है सामने, इज इक्वल टू 5/2। सर एंगल क्या लेंगे? वही में कौन सा एंगल? एक्यूट एंगल? यस सर। कुछ भी ले लो, बिना बिना मेजर के ले लो, कुछ भी, जो स्केल रखो बना दो एक कोई भी एंगल। सर हो गया। सर हो गया। ओके, स्टेप्स लिख लो कि बाई चांस लिखने पड़ा स्टेप तो कैसे लिखने चाहिए। लिखो, फर्स्ट ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी equal to 7 centimeter. Second, draw a ray AX. Draw a ray AX making an acute angle with AB. Draw a ray AX making an acute angle with AB. Locate points. Locate points A1, A2, A3, A4 डैश डैश आप पूरे 7 लिख सकते हो। A1, A2 डैश डैश A7 on AX. Locate points A1, A2, A3 up to A7 on AX such that A1 is equal to A1, A2 is equal to A2, A3 डैश डैश इसमें भी कर सकते हो is equal to A6, A7. Locate points A1, A2 up to A7 on AX such that A1 is equal to A1, A2 dash 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 is equal to A6, A7. Next point, join A7B. Join A7B या BA7 लिख लो। Next, through A5 through A5
Draw a line parallel to A7B through A5. Draw a line parallel to A7B intersecting AB. ओके, सो सबने डायग्राम बना ही लिया है। यस सर। इसमें एक छोटा सा कैच आता है। छोटा सा कैच क्या आता है कि कभी कभार वो क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ा सा ऐसा फ्रेम कर देता है कि एक लाइन सेगमेंट है ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, फाइंड अ पॉइंट सी ऑन ए बी सच दैट ए सी अपॉन ए बी इज इक्वल टू 3:8। बताओ कितनी आर्क बनाएंगे? सर 8। सर 11। 11। अब देखो इसमें जल्दी जल्दी में 11 लगता है, कुछ लोगों ने आंसर भी दिया और कोई इसमें गलत बात नहीं, जल्दी जल्दी में लगेगा ही। ध्यान रखो कि यार हमें पूरी लाइन को ऐसे डिवाइड करना है। अगर 2 सेक्शन होते 3:8 के तो 11 आर्क होती। यहाँ पर 2 सेक्शन 3:8 के नहीं है। ध्यान से पढ़ोगे तो क्या लिखा हुआ है? ए सी अपॉन ए बी। ए सी तो 3 है, ठीक है, लेकिन बी सी 8 नहीं है, पूरा ए बी 8 है। बात समझ गए? अगर ए सी अपॉन बी सी गिवन होता 3:8 तो डेफिनेटली ये 11 होता, लेकिन ये ए सी अपॉन बी सी नहीं दे रखा है। इसने क्या चालाकी कर दी है कि दूसरा जो रेशियो है वो पूरी लाइन के लिए रेफर कर दिया है कि ए सी अपॉन ए बी इज 3:8। तो हमारी जो पूरी लाइन है दैट शुड बी डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट्स। बात समझ गए? यही गलती हो सकती है और कोई गलती इसमें नहीं हो सकती है। बहुत ध्यान रखना इस बात का। बहुत छोटी सी चीज है, कुछ इसमें ऐसा नहीं है क्यों ये बहुत डिफिकल्ट है हम समझ नहीं पाएंगे। ये देखो कि 2 छोटे छोटे पार्ट्स के रेशियो दे रखे हैं तो उनको ऐड कर दो। अगर एक पूरे बड़े का रेशियो दे रखा है तो वही हो जाएगा नंबर ऑफ आर्क्स। समझ गए बात? सर तुम 3:5 लेके ही काम करेंगे ना फिर इसमें? ऐसे लिखा तो क्या ही फर्क पड़ रहा है? बात तो वही है। तुम ऐसे बोल दो ए सी बाई ए बी 3:8 या ऐसे बोल दो कि ए सी बाई बी सी 3:5 है। एक ही चीज तो लिखी हुई है डिफरेंट लैंग्वेज में। क्या है कुछ डिफरेंट चीज है? तो फिर चेंज करने की क्या जरूरत है? मतलब ऐसे लिखा रहने दो, अपना काम करो। 8 आर्क्स लगाओ और 3rd आर्क से पैरेलल लाइन खींच दो। समझ गए सब लोग बात? यस सर। इस वेदांत का पूछना है कि स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन पेन से लिखने हैं पेंसिल से? वो पेन से लिखने हैं। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन करने का पार्ट थोड़ी ना है, वो अपना पेन से साइड में लिख देना अगर पूछा जाए। नहीं पूछा जाएगा तो लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है? जस्टिफिकेशन सबका क्लियर है? यस सर। चलो एक और ट्राई करोगे, एक और क्वेश्चन। वैसे तो उसमें कुछ नया बन नहीं सकता, स्टिल वी हैव टाइम, वी कैन ट्राई वन मोर क्वेश्चन। देखें लोग से लिखो, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट। You have done with one other step. Okay, Krishna, I will see. एक बार क्वेश्चन देते हैं फिर दिखाता हूँ. There is another way also. Maybe Krishna has done by that. Not an issue. But मैं 2 मेथड नहीं बता रहा. Unnecessary confuse होने की जरूरत नहीं है. किसी को आते हैं तो अच्छी बात है, सीखना हो सीख ले. लिखो draw a line segment PQ. Draw a line segment PQ of 5.6 centimeter. Draw a line segment PQ of 5.6 centimeter. Find a point R on PQ. Find a point R on PQ such that QR upon PQ is equal to 3/7. QR
अपॉन पी क्यू इज 3/7। तुमने क्वेश्चन लिख लिया है? Yes, sir. ठीक है, चलो करना शुरू करो और दिखाते जाओ। सर पी क्यू कितना था? पी क्यू 5.6। हाँ कृष्णा, if you want to show you can show now। पहले कुछ बोलो कृष्णा। कृष्णा से बोला है मैंने, अब तुम्हारा दिख नहीं रहा मुझे। नहीं वैसे दिख रहा है बट आ नहीं रहा था वीडियो। हाँ अब आ गया है। क्वालिटी इज नॉट गुड बट आई गॉट इट। तुमने दूसरे वाले मेथड से किया है। सो बेसिकली तुमने नीचे एंगल बनाया, ऊपर एंगल बनाया, एक तरफ 3 किए होंगे आर्क और एक तरफ 5 किए होंगे। यही किया है ना? ठीक है, दैट्स आल्सो करेक्ट, नो इशू। उसका भी तुम जस्टिफिकेशन जानते हो ना? ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे और सिमिलरिटी से रेशियो आ जाएगा। ठीक है, डू द करंट क्वेश्चन। ये राइट में जब कोई डायग्राम दिखा रहा हो तो तुम लोगों को दिख रहा होता है क्या पूरे स्क्रीन में? सर पिन करो। मतलब तुम लोगों को पूरी स्क्रीन दिख रही होती है, कुछ और दिख रहा होता है? छोड़ो, क्या ही फर्क पड़ता है मुझे, चलो। रिकॉर्डिंग का पॉज कर, मैं एक बार बना के दिखा देता हूँ और बाकी लोग व्हाट्सएप पे भेज सकते हो। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मैंने ट्रिक कर दिया था, इसको ट्रिकी कर दिया था जितना भी हो सकता है, इससे ज्यादा कुछ हो नहीं सकता इसमें। अब मोस्टली लोग उसमें भी चकमा खा गए। देखो, सिर्फ पढ़ने की बात थी। मैंने क्या बताया था कि एक लाइन पी क्यू बनानी है। मोस्ट लोगों ने पी क्यू बना दी होगी, उसमें तो कोई डाउट है नहीं। विच इज आई थिंक 5.6 थी ना?
और फिर मैंने रेशियो दे दिया QR अपॉन PQ इज इक्वल टू 3/7। अब देखो R अगर मैंने लिया यहाँ कहीं, रेशियो क्या दिया मैंने, QR अपॉन PQ। QR तो ये हो गया 3 और पूरा PQ 7। तो बताओ हम जो एंगल बनाते हैं P से, तो हमारे लिए कौन सी आर्क हो गई, या PR का कितना रेशियो हो गया, PR/QR कितना हो गया, 4/3 हो गया। भाई पूरा तो 7 हो गया, तो दिख ही रहा है। और ये नहीं कि हमेशा पता 3/7 थर्ड आर्क से बना दिया हमने पैरेलल। देखो मोस्ट लोगों ने वही गलती की है, सिर्फ आई थिंक निनेशा का शुरू में सही था, बाद में आयुष ने ठीक किया है। भाई नीचे टोटल हमारी लेंथ तो 7, टोटल तो 7 आर्क बनेंगे, क्योंकि हमें पता है कि भाई पूरे लेंथ के लिए 7 रेशियो दे रखा है, PQ का 7 दे रखा है, तो हमने 7 आर्क बना लिए, उसमें कोई डाउट नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7, ऑफ कोर्स 7 से ज्वाइन होगा ये, इसमें भी कोई डाउट नहीं है, A7 और Q। और लेफ्ट हैंड साइड से देखेंगे तो 4/3 है, मैंने 3 दे रखा है राइट हैंड साइड से। या तो राइट हैंड साइड से काउंट करना शुरू करो कि राइट हैंड साइड थर्ड आर्क ये वाली, लेफ्ट से कर रहे हो तो लेफ्ट से फोर्थ आर्क होनी चाहिए। समझ पा रहे हो बात को, समझ पा रहे हो? ठीक है। ऑल द बोर्ड में इतना घुमाता नहीं है, वो तो मैं तुम्हारा दिमाग खोलने के लिए मैंने कर दिया कि भाई ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन। छोटी छोटी गलतियां, देखो बहुत अननेसेसरी गलती करी है मोस्टली लोगों ने, मोस्टली का सारे लोगों ने। A4 पे होना चाहिए था, क्योंकि 4/3 है। A4 से हम पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है? यस सर। ठीक है, आंसर क्या आना चाहिए? इसका आंसर तुम्हारा आना चाहिए, PR की लेंथ आनी चाहिए 3.2। समय 3.3 आ रही है। ठीक है, चलो इतना कोई चेक नहीं करेगा, बट 3.2 इज द एग्जैक्ट आंसर। ठीक है, चलो होमवर्क में अंशुमन तो सारे डायग्राम फिर से बनाएगा, शिवांश लास्ट वाला फिर से बनाएगा, और किसका गलत है, और सबके ठीक बने हैं? मेरा भी गलत था। मेरा भी गलत था। जिनके जो जो फिगर गलत थे वो फिर से बना के मुझे भेजेंगे, एक्सेप्ट अंशुमन। अंशुमन को सारे ही बनाने हैं फिर से, सही हो गलत हो इट डज नॉट मैटर। ठीक है, आज कितने क्वेश्चन किए हमने क्लास में, बताना जरा सब लोग। 3 क्वेश्चन। अंशुमन 3 क्वेश्चन आज के आज भेजने हैं, ठीक है? यस सर। ठीक है, एक क्वेश्चन होमवर्क में ले लो कि एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है। लेट्स से थोड़ा सा लंबा दे देते हैं ताकि थोड़ा सा तुम्हें परेशानी हो, बड़े पेज में बनाना। 12 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड डिवाइड इट इनटू 6/2। कर लोगे? एक लाइन सेगमेंट बनाना है 12 सेंटीमीटर का, और उसको डिवाइड करना है 6/2। सर अगर लाइंस पैरेलल आ गई और हमने पॉइंट सही लिए तो आंसर खुद ही सही आ जाएगा। लाइंस पैरेलल आ गए और पॉइंट सही ले तो आंसर तो सर अगर उतना हमने देख लिया तो मतलब फिर चेक करने की जरूरत नहीं है। चेक करने तो वैसे भी जरूरत नहीं है। अब देखो एग्जाम में गलत हो जाएगा, दोबारा बनाने का टाइम तो होगा नहीं, तो चेक तो सिर्फ ऐसे ही करा रहे हैं कि तुम्हारी एक्यूरेसी कितनी आ रही है। एग्जाम में ये है कि अगर बहुत एग्जाम में जब चेक करोगे 1 सेंटीमीटर गलत है तो दोबारा बनाने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर तुम्हें लग रहा है कि 2-3 सेंटीमीटर गलती हो गई, वो आंखों से ही दिख जाएगा। आंखों से दिख गया तो टीचर काट देगा, स्केल लेके तो वो नहीं चेक कर रहा है मोस्ट प्रोबेबली। अब कोई बहुत ईमानदार निकला तो अलग बात है, चांसेस बहुत कम है। ठीक है, तुम्हारा पहला एम होना चाहिए कि बिल्कुल गलत ना हो, दूसरा एम है कि गलत हो तो मैक्सिमम 1 सेंटीमीटर, और अब गलती अगर हो गई इससे ज्यादा तो फिर सेकेंड राउंड में जब मैं बताता हूँ एग्जाम, ये नहीं कि तुरंत दोबारा बनाने लगे, उसको मार्क कर लो कि आप देखेंगे बाद में लास्ट में टाइम बच गया तो उसको कट करके नया फिगर बना दिया। ठीक है, यस सर। चलो आज के लिए इतना ही, टिल द नेक्स्ट टाइम, गुड बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे। Thank you, sir. बाय सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।